वेलकम टू क्रिप्टो फंडा। आपको इंटरनेट के ऊपर स्पेशली यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस मिलेंगी जिसमें लोग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज़ को शेयर करते हैं और ये क्लेम करते हैं कि आप उनकी स्ट्रेटजी को अगर यूज़ करें तो आप 80 to 90% सक्सेस रेट ले सकते हैं। लेकिन आपको उन वीडियोज़ के अंदर ये कोई नहीं बताता कि इस स्ट्रेटजी को जो उन्होंने कितनी दफ़ा बैक टेस्ट किया है, बैक टेस्टिंग के रिज़ल्ट क्या हैं, उन्होंने 10 दफ़ा टेस्ट किया है, 15 दफ़ा टेस्ट किया है, क्या उन्होंने इस स्ट्रेटजी को मल्टीपल एसेट्स के ऊपर टेस्ट किया है, मल्टीपल क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टेस्ट किया है, इसके अलावा किस टाइम फ्रेम के ऊपर टेस्ट किया है। तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन है, सारी जो डिटेल्स हैं, ये आपको कोई नहीं बताता। सिर्फ वीडियोस के व्यू लेने के लिए लोग क्या करते हैं कि जो पेयर होता है ट्रेडिंग में, वो अगर अप जा रहा हो, ज़्यादा वैल्यू में जा रहा हो, उसी के साथ इंडिकेटर लगाते हैं, वीडियो बना देते हैं और आपको ये शो कर देते हैं कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करें तो आप इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते थे। तो इस सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए मैंने ये किया है कि मैंने गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी, जो कि एक बहुत ही फेमस स्ट्रैटेजी है ट्रेडिंग के अंदर, उसको मैंने टेस्ट किया है 1600 टाइम्स। मैंने सिर्फ उसको एक एसेट के ऊपर टेस्ट नहीं किया, मैंने उसको 10 एसेट्स के ऊपर टेस्ट किया है। टॉप की 10 क्रिप्टो करेंसीज जो हैं उसको उनके साथ मैंने इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया है और हर क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैंने $1000 जो है $1000 इन्वेस्ट किया है। इसके अलावा मैंने इस स्ट्रैटेजी को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के साथ टेस्ट किया है, 1 मिनट के साथ, 5 मिनट के साथ, 30 मिनट के साथ और 1 आवर के साथ। तो 4 टाइम फ्रेम्स के साथ मैंने इस स्ट्रैटेजी को टेस्ट किया है। तो मैं आपको ये बता दूं कि इस स्ट्रैटेजी के जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। आपको काइंडली मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेसन्स मिलेंगे जिनको यूज़ करके आप अपनी जो ट्रेडिंग एबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को काइंडली आखिर तक देखिएगा और वीडियो के आखिर में मैं आपके साथ एक समरी शेयर करूँगा जिसमें मैं आपको दिखाऊँगा कि अगर आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करते तो आप कितना प्रॉफिट बना सकते थे। ऑन द अदर हैंड अगर आप बाय एंड होल्ड करते तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता था। तो वीडियो में हमने ये करना है कि सबसे पहले गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी को हमने क्विकली समझना है, उसके बाद हमने जो है वो रिज़ल्ट्स को देखना है कि मैंने डेटा कैसे लिया, उसको टेस्ट कैसे किया और फिर मैंने रिज़ल्ट की जो शीट्स है वो आपके सामने रखनी है और आपको कंपैरिजन मैंने करके उसको कंक्लूड कर देना है कि ये गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी जो है वो कितनी ज़्यादा इफेक्टिव रही है। सो जो गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी है उसके अंदर बेसिकली हम जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेजेस। 2 सिंपल मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं गोल्डन क्रॉस स्ट्रैटेजी के अंदर। एक जो होता है वो होता है 50 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज, जिसको हम फास्ट सिंपल मूविंग एवरेज भी बोलते हैं। जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं स्लो सिंपल मूविंग एवरेज, इसको हम 200 पीरियड का रखते हैं। तो फास्ट SMA 50 और स्लो SMA 200 का। जो इसका जो टाइम फ्रेम है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के आखिर में कि किस टाइम फ्रेम का क्या रिजल्ट आया था। बेसिकली ट्रेड में आप एंट्री लॉन्ग के लिए तब लेते हैं जब फास्ट SMA स्लो SMA को ओवरटेक कर जाए, मतलब जो फास्ट SMA पीरियड है 50 SMA का वो अबव हो जाए 200 पीरियड SMA के, तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस का मतलब है कि जो अब जो क्रिप्टो करेंसी है या स्टॉक एसेट्स हैं इनकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। आप इसमें एंट्री ले लेते हैं जब 50 पीरियड SMA क्रॉस ओवर कर जाए 200 SMA को। इसमें ट्रेड में एग्जिट यूजली लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को देख के करते हैं, लेकिन जो एक सिंपल एग्जिट स्ट्रेटजी है वो ये है कि जो फास्ट पीरियड SMA है वो क्रॉस बिलो कर जाए 200 पीरियड SMA के, इसको डेथ क्रॉस भी बोलते हैं। तो लोग इसके ऊपर फिर ट्रेड में एग्जिट ले लेते हैं। इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर आपको BTC USDT का 1 आवर का कैंडल स्टिक का चार्ट नज़र आ रहा होगा। हमने क्विकली इसके ऊपर इंडिकेटर लगा लेना है सिंपल मूविंग एवरेज का। यहाँ पर आप इंडिकेटर्स में जाके लिखेंगे सिंपल मूविंग एवरेजेस और आपको ये स्टॉक्स इन बॉक्स का इंडिकेटर आ जाएगा नज़र। आपने इसको एक दफ़ा क्लिक करना है तो बहुत ज़्यादा जो मूविंग एवरेजेस हैं वो आपकी चार्ट के ऊपर लग जाएंगी। हमने थोड़ा सा डेटा को क्लीन कर लेना है। हम यहाँ से जाएंगे सेटिंग्स में जाके हमने इनपुट्स के अंदर रहना है। इनपुट्स के अंदर जाके हमने ये करना है कि जो पहला वाला है उसको हमने 50 कर देना है SMA 1 को, और जो SMA 2 है उसको हमने 200 कर देना है। फिर हमने स्टाइल्स में जाना है। स्टाइल्स में जाके SMA 1 के जो दोनों कलर्स हैं उनको हमने ग्रीन कर देना है और जो SMA 2 के कलर हैं उनको हमने रेड कर देना है। इसके अलावा जो बाकी SMAs हैं हमने उनको डिसेबल कर देना है। इसके बाद हमने ओके का बटन दबा देना है। अब मैंने
क्विकली जो है ना वो गोल्डन क्रॉस को आपके साथ डिस्कस करना है और डेथ क्रॉस को डिस्कस करना है। देखें, ये जो हमारी ग्रीन लाइन है ये फास्ट एसएमए है, जिसको हम बोलते हैं फास्ट एसएमए 50 पीरियड की, और जो रेड लाइन है वो हमारी 200 पीरियड की स्लो एसएमए है। यहाँ पर देखें कि जो ग्रीन है लाइन जो कि फास्ट एसएमए की है वो क्रॉस ओवर कर रही है रेड लाइन के जो कि स्लो एसएमए की है। तो इस वक्त प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, अप ट्रेंड आ रहा है। एज लॉन्ग एज कि ये जो ग्रीन लाइन है वो रेड लाइन के ऊपर रही तो आप अप ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इस क्रॉस को, ये जो क्रॉस है इसको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस। अच्छा, जो डेथ क्रॉस है, डेथ क्रॉस तब होता है जब ये जो ग्रीन लाइन है, ये मैं आपको वो ढूंढ रहा हूँ वो जगह यहाँ पर, जब ग्रीन लाइन जो है वो रेड लाइन के नीचे चली जाए, मतलब जो फास्ट एसएमए है वो स्लो एसएमए से नीचे चली जाए, तो इसको बोलते हैं डेथ क्रॉस। तो ये तो बेसिक एक्सप्लेनेशन हो गई इसकी गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटजी की। तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने डेटा कैसे एक्वायर किया था, उसके ऊपर मैंने फिर टेस्टिंग कैसे की थी, और जो रिजल्ट्स हैं उसको मैं क्विकली शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। पाइथन को यूज़ करते हुए मैंने कुछ कोड लिखा था जिसमें मैंने अपने बाइनेंस अकाउंट की एपीआई कीज़ को कनेक्ट किया था, और मैंने टॉप की जो 10 क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका यूएसडीटी के अगेंस्ट जो पेयर है उनका डेटा मैंने 1 मिनट का डाउनलोड किया था 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 अक्टूबर तक। और फिर ये 1 मिनट के डेटे को मैंने कंबाइन करके 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर का डेटा बनाया था, और उसके ऊपर इस स्ट्रैटेजी को मैंने टेस्ट किया था। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि मैंने जो डेटा डाउनलोड किया था टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज का 1 मिनट के कैंडल चार्ट का 30 डेज़ के, और उसके बाद ये डेटा को मैंने वेरीफाई किया था। बीटीसी का डेटा मैंने 1 मिनट का डाउनलोड किया, और आपको नज़र आ रहा है कि 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक का 1 मिनट का कैंडल चार्ट का डेटा डाउनलोड हो गया। डेटा डाउनलोड करने के बाद मैंने उसके ऊपर गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया था 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। इसमें मैंने हर करेंसी को, जो क्रिप्टो करेंसी है उसको मैंने $1000 दिया था, और इसके अंदर मैंने टोटल $950 पर जो है ट्रेड उसके अंदर मैंने इन्वेस्ट किए थे। इसके अलावा मैंने जो कमीशन का रेट रखा था वो 0.1% रखा था, इवन तो कि आपको भी बाइनेंस के ऊपर BNB को यूज़ करते हुए डिस्काउंट भी मिल जाता है। अभी मैं आपको गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटजी की सेटिंग्स बताऊंगा। मैंने इसके अंदर जो फास्ट एसएमए है उसकी वैल्यू 50 रखी थी, और जो स्लो एसएमए है उसकी वैल्यू 200 रखी थी, और ये यूजुअल वैल्यूज़ हैं जो कि यूज़ करते हैं गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए। तो अभी मैंने इस स्ट्रेटजी को पाइथन के अंदर रन किया, और अभी आपको स्क्रीन के ऊपर इस स्ट्रेटजी का जो टोटल डेटा है वो नज़र आ रहा होगा कि मैंने कहाँ पर किस टाइम के ऊपर कौन सा ट्रेड किया, फास्ट एसएमए की वैल्यू क्या थी और स्लो एसएमए की वैल्यू क्या थी। इस स्ट्रेटजी को टेस्ट करने के बाद मैंने बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटजी को यूज़ किया इसी डेटे के ऊपर कि अगर हमने 1 अक्टूबर 2021 से 30 अक्टूबर तक टॉप की 10 क्रिप्टो करेंसीज को बाय किया होता और होल्ड किया होता तो हमें कितना प्रॉफिट होता। अभी हम चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटजी को 10 क्रिप्टो करेंसी के अगेंस्ट टेस्ट किया है 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट और 1 आवर के टाइम फ्रेम के साथ। तो इस साइड के ऊपर आपको, इस स्लाइड के ऊपर आपको BTC USDT का जो पेयर है उसका गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटजी का रिजल्ट नजर आ रहा है, जो कि वर्स्ट रिजल्ट है, बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट कॉइन है वो इथेरियम USDT है, उसका रिजल्ट भी मैं नहीं समझता कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। -17.8% 1 मिनट के साथ और 1 आवर के साथ 7.49%, जो कि ठीक है, ओके है। फिर BNB USDT का अगेन -16.2% वर्स्ट है, और जो सबसे अच्छा है वो 5 मिनट का है 9.53%। लेकिन इसमें भी हमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा कि जिसको हम कह सकें कि भाई ये रिज़ल्ट इस टाइम फ्रेम को हम यूज़ कर सकते हैं तो बेटर रिज़ल्ट ले सकते हैं। फिर ADA USDT है, ADA USDT का सबसे बुरा रिज़ल्ट है -39.6% 1 मिनट के साथ, और इसके अलावा जो इसका सबसे बेहतर रिज़ल्ट है वो -12.3% है वो 15 मिनट के साथ। सोलाना USDT भी अगेन वर्स्ट आफ्टर ADA USDT, इसका भी रिजल्ट कोई अच्छा नहीं है। XRP USDT ने भी हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिया। डॉट USDT ने भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं दिया, 3.6% सिर्फ इसका है 15 मिनट के अंदर। फिर SHIB USDT जो है, अब SHIB USDT जो है उसका रिजल्ट हर टाइम फ्रेम के साथ अच्छा आया है। उसकी वजह यह है कि SHIB USDT बेसिकली पंप हुई है, ये पहले टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के अंदर नहीं थी, तो इसके अलावा इसकी वजह से जैसे ही वो टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी के अंदर आई, इसके अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन इसकी बढ़ी, पैसा ज़्यादा आया, तो किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर हम इसको ट्रेड कर लेते तो इसका रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलना था।
फिर डॉज यूएसडीटी है जो कि स्टैग्नेंट हुआ है काफ़ी देर से, इसका रिजल्ट भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, सिर्फ 1 आवर के अंदर हमें 14.9% रिजल्ट मिला है। लूना यूएसडीटी का भी रिजल्ट अच्छा नहीं है, ज़्यादातर नेगेटिव ही है, बल्कि सारा ही नेगेटिव है हर टाइम फ्रेम के अंदर। तो अब मैंने आपको ये दिखाना है कि अगर हम इन 10 क्रिप्टो करेंसी को होल्ड कर लेते 1 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक, तो हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलता। तो ये देखें, बाय एंड होल्ड अगर हम करते BTC USDT को एक महीने के लिए, अगर हमने 1 अक्टूबर को इसको बाय किया होता और 30 अक्टूबर को सेल किया होता तो हमें 38% प्रॉफिट मिलना था। इथेरियम USDT का 40.6%, BNB का 32%, ADA जो है वो वर्स्ट है, उसमें उसको -6.7% मिलना था। सोलाना का 34%, XRP 12%, डॉट USD 47.86%, शिब का हमें 228% रिजल्ट मिलना था। जो डॉज है वो 32.6% और लूना USDT का हमें 12% आउटकम मिली है। तो इसमें हम ये सीख रहे हैं कि गोल्डन क्रॉस जो स्ट्रेटजी है उसको बेहतर यही है कि अगर आपने यूज़ भी करना है तो हाई टाइम फ्रेम के साथ उसको यूज़ करें। आप उसको 1 आवर के साथ यूज़ करें तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। मैंने 4 आवर का इसको टेस्ट नहीं किया क्योंकि मेरे पास उतना ज़्यादा डेटा नहीं था, मैंने डाउनलोड नहीं किया डेटा, लेकिन आई एम श्योर कि इसको आप जितने हायर टाइम फ्रेम के साथ इसको गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटजी को यूज़ करेंगे उतना ही आपका रिजल्ट बेटर आएगा। तो अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया होता गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए $100 इन ईच क्रिप्टो करेंसी, तो आपको कितना प्रॉफिट होना था, अभी उसको हम देख लेते हैं क्विकली। इनिशियल पोर्टफोलियो $1000 है। अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया होता इन ईच ऑफ द टॉप 10 मार्केट क्रिप्टो करेंसी कॉइन्स, तो आपको प्रॉफिट आना था $153 सॉरी, और जो फाइनल पोर्टफोलियो की आपकी जो वैल्यू थी वो $1153 होनी थी। एज़ कम्पेयर टू बाय एंड होल्ड, अगर आपने बाय एंड होल्ड किया होता तो आपका जो प्रॉफिट लेवल था वो ओबियसली बहुत ज़्यादा है, $1070, और जो आपकी फाइनल पोर्टफोलियो की वैल्यू थी वो $2070 बननी थी। जिसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेटजी है ये विन कर गई है। सॉरी, जो बाय एंड होल्ड है वो $917 आपको ज़्यादा प्रॉफिट दे रहा है एज़ कम्पेयर टू गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटजी। अगेन मैं आपको ये कहूँगा कि प्लीज़ शॉर्टर टाइम फ्रेम को ना यूज़ करें गोल्डन क्रॉस स्ट्रेटजी को जो है वो यूज़ करते हुए। एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बताऊंगा, शिब USDT से हमें थोड़ा सा सीखना चाहिए। इवन तो कि इस कॉइन की जो है वो यूज़ केस कुछ नहीं है, बस ये हाइप के ऊपर है, लेकिन ज़्यादा चांसेस होते हैं इन छोटी कॉइन जो नीचे वाली कॉइन्स होती हैं उनके प्रॉफिट देने के। फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिप्टो करेंसी जो है रैंकिंग के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से नंबर 7, 8, 9, 10 में थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं एज़ कम्पेयर टू 1 to 6, तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कि आपको वीकली बेसिस के ऊपर थोड़ा सा क्रिप्टो करेंसीज़ को मूव अबाउट करना पड़े, क्योंकि ये जो नंबर्स होती हैं 7 to 10 इसके अंदर डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज आती रहती हैं। तो लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को इन रखेंगे मार्केट के हिसाब से, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप छोटी वाली जो 7 to 10 वाली क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करें तो आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। होपफुली आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया होगा। काइंडली आप किसी भी स्ट्रैटेजी को यूज़ करें तो उसको बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट करें, बैक टेस्ट करें, क्योंकि बैक टेस्टिंग जब तक आप नहीं करेंगे, किसी के ऊपर रहेंगे, तो आप लॉस में जाएंगे। तो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ इसी तरह की और स्ट्रैटेजीज़ को जो है उनकी मिथ बस्टिंग करूँगा और आपको मैं बताऊँगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने भी जो अपने चैनल के ऊपर स्ट्रैटेजीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं उनको भी मैं डिटेल में टेस्ट करूँगा। इसी तरह टॉप 10 क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, या जो क्रिप्टो करेंसीज़ प्रॉफिट में जा रही होती हैं लास्ट 24 आवर्स के अंदर, तो उसका भी इंटरेस्टिंग होगा कि हम उसका क्या रिज़ल्ट लेते हैं। तो अब अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी क्लिक करें कि आपको वीडियो जो है वो टाइमली मैनर में मिल सके।